बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़े से पानी में सिरका मिलाकर सब्ज़ी पर छिड़क दिया जाए तो सब्ज़ी 1 हफ्ते तक ताज़ा रहती है। हाथों से लहसुन, धनिए, प्याज और मिर्चों की बू दूर करने के लिए टूथपेस्ट हाथ पर मलकर धो लें। थके हुए पैरों को आराम देने के लिए नीम गर्म पानी में नींबू के चंद कतरे शामिल करके इसमें पाँव डुबो दें। अगर हिचकी आ रही हो तो लौंग खा लें या फिर 1 गिलास पानी पी लें। गुलदान के पानी में अगर साबुन के चंद टुकड़े डाल दिए जाएं तो फूल देर तक तरोताज़ा रहते हैं। अगर नींबू लंबे अरसे तक महफूज रखने हों तो हर नींबू पर मोम का 1 कतरा टपका के फ्रीज कर दें। अक्सर आलू मीठे होने की वजह से सालन का जायका ख़राब हो जाता है। इसका आसान हल ये है कि मीठे आलू काट कर पकाने से कबल लहसुन, नमक और सिरका लगाकर 45 मिनट के लिए रख दें। पकने के बाद जायका बिल्कुल ठीक होगा। साग पकाने से कबल अगर इसे खौलते पानी में उबाल लिया जाए तो लज़्ज़त बढ़ जाती है। तंदूरी रोटियों को ताज़ा करने के लिए इन पर पानी लगाएं और गरम तवे पर बिल्कुल हल्की आंच पर पतीले से ढक कर रख दें। 10 मिनट बाद रोटियां ताज़ा हो जाएंगी। सिंक की नाली बंद हो जाए तो गर्म पानी में कपड़े धोने का सोडा शामिल करके सिंक में डाल दें। फटकड़ी बारीक पीस कर किचन के कैबिनेट्स में रखें तो कीड़े पैदा नहीं होते। साबुन के चंद टुकड़े सरसों के तेल में गर्म करने के बाद लकड़ी के दरवाज़ों और चारपाइयों के जोड़ों पर डालने से चिड़चिड़ाहट ख़त्म हो जाती है। अगर किचन में कहीं पर आयल गिर जाए तो चाक को इस जगह रख दें, ये सारा आयल जज़ब कर लेगा और फिर आप आसानी से कपड़े से किचन साफ कर सकेंगी। आयल के डब्बे चिकने हो रहे होते हैं, अक्सर हाथ से फिसल जाते हैं। इनके लिए आपको चाहिए कि चाक के थोड़े से चूरे को आयल के डब्बे पर लगा दें ताकि जब आप इनको उठाने लगें तो ये हाथ से ना फिसलें। कपड़ों पर सालन गिर जाए तो फौरी चाक को कपड़े पर मसल लें, इससे कपड़े में आयल जज़ब नहीं होगा बल्कि धब्बा जल्दी हट जाएगा। जूसर या ब्लेंडर चिकना हो गया है, सही से धुल नहीं रहा तो इसमें चाक डाल दें, फिर 10 मिनट बाद निकाल कर